ओम शांति। मनोबल एवं मनसा सेवा सीरीज में आज बाबा हमें समझाते। बाबा कहते, दान लेने वाले आ जावे और आप उस समय सोचो कि क्या ले आवें जो बांटे। इसलिए स्टॉक पहले से ही इकट्ठा किया जाता है। जिस चीज़ का दान देना है, बाबा कहते उसका भी स्टॉक पहले से इकट्ठा होना चाहिए और पता भी होना चाहिए कि कौन सी आत्मा सामने आ रही है, इसको दान में चाहिए क्या। तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं हो, दान लेने वाले आपके सामने आ जाएं और उस समय आप सोचें कि इसे क्या दान चाहिए, हम क्या लेकर आएँ। माना क्या गुण, क्या शक्ति, शांति चाहिए, सुख चाहिए, क्या चाहिए इस आत्मा को, वो हमें समझ में ही नहीं आए। तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं हो, इसलिए पहले ही हर एक चीज़ का स्टॉक हमारे पास होना चाहिए। बाबा कहते उस समय इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे तो कई वंचित रह जाएंगे। जैसे और चीज़ों का स्टॉक इकट्ठा करते हो, वैसे ही ये पहले स्टॉक इकट्ठा करना है। जिसको जो चाहिए, सुख शांति चाहिए या सिर्फ प्रजापद चाहिए या कोई को साहूकार पद चाहिए और कोई सिर्फ सलाम भरना चाहे, बाबा कहते हर आत्मा को परखने की शक्ति होनी चाहिए। क्योंकि परखेंगे कि इसको क्या चाहिए तब तो दे सकेंगे। तो बाबा कहते प्रजा भी तैयार करनी है, साहूकार भी तैयार होने चाहिए और कुछ आत्माएं ऐसी भी हों जो सलाम भरने वाली हो। तो जिसको जैसा चाहिए, अब प्रजा पद पाने वाले को वो थोड़े में भी राज़ी हो जाएगा। जिसको साहूकार पद चाहिए उसको थोड़ा और चाहिए होगा। माना हमारा सहयोग चाहिए, हमसे शक्ति चाहिए, मुक्ति, जीवन मुक्ति का जो वर्षा बाबा कहते हैं वो कैटेगरीज के अकॉर्डिंग होगा। बाबा कहते विश्व महाराजन को कोई ऐसे भी चाहते हैं कि जो सदैव चरणों के दास रहें। तो ऐसे भगत जो नमन करना चाहते हों, ऐसों का भी स्टॉक भर दो अपने पास। बाबा कहते पूरी राजधानी तैयार होनी चाहिए, जिसको जो चाहिए। क्योंकि कुछ हमारे दान के द्वारा भगत आत्माएं बन जाएंगी, कुछ सलाम करने वाली बन जाएंगी, कुछ प्रजापद पालेंगी, कुछ साहूकार पद पालेंगी। तो जिसको जो चाहिए उस अनुसार हम दे सकें, ऐसी परख शक्ति हो, फिर स्टॉक भी जमा हो जो हम दे पाएँ। बाबा कहते जिसको जो चाहिए और जिस चीज़ की इच्छा हो, उसकी इच्छा अविनाशी पूरी कर सको। इस मिट्टी की दुनिया की नहीं, सोने की दुनिया की। ऐसा स्टॉक जब इकट्ठा होगा तब जल्दी अपने स्टॉक से उन आत्माओं को दे सकोगे। क्योंकि अभी लास्ट में आने वाली आत्माएं आधार पर चलने वाली आत्माएं हैं। उनको किसी ना किसी का आधार चाहिए ज्ञान मार्ग में भी चलने के लिए। तो हर एक की बाबा कहते इच्छा को जानकर उस इच्छा की पूर्ति यदि हम करते रहेंगे, फिर उनको बल मिलेगा कुछ पुरुषार्थ करने का। जितना वो पुरुषार्थ करेंगे, जितना हम पहले उनमें बल भरेंगे, उस बल के अकॉर्डिंग और अपनी हिम्मत के अकॉर्डिंग जितना वो पुरुषार्थ करेंगे, उस पुरुषार्थ से फिर वो प्रजा, साहूकार, नमन करने वाले भगत या फिर चरणों में रहने वाले दास, ऐसे पद पाएंगी आत्माएं। तो अब आत्माएं हम पर आधारित हैं। पुरुषार्थ करने के लिए भी, पुरुषार्थ भी कह कर कराना होगा, हिम्मत देकर कराना होगा। लेकिन बाबा कहते इससे आप ही की राजधानी तैयार होगी। तो ऐसा स्टॉक भी हमारे पास जमा हो जिसको हम एक रॉयल फैमिली कह सकें। ये हमारी रॉयल फैमिली, आत्माओं का भी स्टॉक जमा होना चाहिए। ये प्रजापद पाने वाली आत्माएं हैं, हमारे द्वारा उनकी सेवा हो, उनकी पालना हो अभी, तो फिर वो हमारी प्रजा में जाए। साहूकार की भी पालना हो, वो भी फिर साहूकार पद पाए, हमारी राजधानी में जाए। भक्तों की भी हम सेवा करें, उनकी भी इच्छाओं को पूरा करें,
तो फिर द्वापर युग में हमारे यादगार स्वरूप की फिर पूजा भक्ति आराधना हो। इसलिए बाबा कहते हैं अब ऐसा स्टॉक भी हमें जमा करना है। आज का ये पॉइंट है 23 सितंबर 1973 की मुरली से। अच्छा, ओम शांति।